सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के शानदार चैनल के अंदर। हमने सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में एक क्वेश्चन, हमारे एक लेक्चर फाइनली हो चुके हैं। आज हमारा क्या होने जा रहा है, दूसरी क्लास। और पहली क्लास के अंदर हमने ज़्यादातर क्या देखा था, कंसेप्ट के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से कंसेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। तो हमने उसको अच्छी तरीके से सीखा और बेहतर तरीके से सॉल्व किया था। आइए हम दोबारा करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, एक शानदार क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत उम्मीद रहती है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को करके देखेंगे सॉल्व और समझेंगे क्वेश्चन के बारे में। चलो भाई, शुरुआत यहाँ से होगी हमारी क्वेश्चन की। और मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होगा। जब तक आप पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसी टॉपिक ही, ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूरे पढ़ोगे तब तक आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कबीर, मेसी, रोनाल्डो, शेरोन, राज एंड मूसा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। क्या बैठे हुए हैं, 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और सर्कुलर टेबल पर अपना फेस कैसे किए हुए हैं, सेंटर की तरफ। चलो इसको बनाते हैं, पहले इसके फिगर को बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। कुछ इस तरह 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, देखना कुछ इस तरह बैठे हुए हैं और कितने होंगे, 6। अब इन 6 को बैठाएंगे और उनका फेस कैसा होगा, सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। उनका जो फेस है कैसा है, सेंटर की तरफ, और उनका फेस हम भी सेंटर की तरफ करेंगे। चलो ठीक है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो 2 2 4 2 6 6 स्टूडेंट यहाँ पे हो गए। अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मूसा इज, क्या क्वेश्चन हमारा पहला होगा, पहला पॉइंट यहाँ से शुरुआत होगा। मूसा इज सेटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शेरोन। अगर शेरोन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, कहीं बैठा सकते हो। अगर शेरोन यहाँ पे बैठा हुआ है तो मूसा कहाँ पे बैठेगा, शेरोन के लेफ्ट सेकंड पे बैठेगा, ठीक है। तो अगर आप शेरोन को यहाँ बैठाते हो, ठीक है, अगर शेरोन को आप यहाँ बैठाते हो तो शेरोन का लेफ्ट ए होगा, इसके सेकंड पे कौन बैठा हुआ है, मूसा बैठा हुआ है, ठीक है। कौन बैठा हुआ है, मूसा बैठा है, ठीक है, यहाँ पे मूसा बैठा हुआ है। अब हमने क्या किया, पहले लाइन के बारे में समझा और क्या कहा था उसके बारे में सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, कबीर इज सेटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मूसा। अब जो कबीर बैठा हुआ है वह मूसा के सेकंड पे लेफ्ट में बैठा हुआ है। जो कबीर है वह कहाँ बैठा हुआ है, मूसा के लेफ्ट में और सेकंड लेफ्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कबीर, ठीक है। यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, कबीर। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है, कबीर इज सेटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मूसा। हाँ, एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया लाइन। अगले क्वेश्चन हमारा था, रोनाल्डो इज सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कबीर। अब जो आपका रोनाल्डो है वह कबीर के क्या हुआ है, डायरेक्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो रोनाल्डो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रोनाल्डो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब बचा कौन भाई, अब बचा कौन, अब बचा आदमी आपका मेसी, राज। अच्छा, राज बचा, तो राज क्या कह रहा है, राज इज सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मूसा। जो राज है वह क्या बैठा हुआ है, मूसा के लेफ्ट में बैठा हुआ, तो राज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। राज यहाँ पे हो जाएगा, तो बचा कौन आपका, मेसी। तो मेसी को आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। मेसी को मजबूरी आपकी यहाँ पे रखने की, ठीक है। कहाँ पर, मूसा और शेरोन के बगल में, सॉरी बीच में, ठीक है, बिटवीन, इनके बीच में। तो आपका क्या हुआ, 50-75% समझ लो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। मेन आपका कंसेप्ट होता है इस चीज को समझने में, ठीक है। आगे अब आप आंसर बताओ, क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, हु इज सेटिंग बिटवीन रोनाल्डो एंड मूसा। कह रहा है रोनाल्डो और मूसा के बीच में कौन बैठा हुआ है, रोनाल्डो और मूसा के बीच में कौन बैठा हुआ है। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन क्या है, रोनाल्डो और मेसी के बीच, सॉरी, मेसी और रोनाल्डो के बीच कौन बैठा हुआ है, शेरोन, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा। हाँ, अब देखना क्या क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है, 8 फ्रेंड बैठे हुए हैं। 8 फ्रेंड कौन से हैं, ABCDEFGH आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। क्या बैठा हुआ है भाई, 8 फ्रेंड बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं, इसको भी हम तगड़े तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखना, 8 फ्रेंड बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह बैठे होंगे, ठीक है। देखना 8 फ्रेंड क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब 8 फ्रेंड में कौन कौन से हैं, ABCDEFG एंड H। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, A इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ B एंड C। देखना, आपका जो A है वह क्या, B और C का निकटतम पड़ोसी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब तक आपको कोई चीज़ की 100% इंफॉर्मेशन नहीं पता चल जाए तब तक आपको नहीं लिखना है, ठीक है। मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, ऐसे भी बन सकता है, और सी और बी ऐसे भी बन सकता है। तो हमारी 100% इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है एच इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ एंड जी। अब देखो एफ और जी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच। तो एफ और एच का निकटतम पड़ोसी ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है कि नहीं? तो ये भी हमारी 100% इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं हुई। अच्छा, डी। अब देखो डी इज सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो ये क्या है? 100% इंफॉर्मेशन है। जो डी है वो बी के लेफ्ट में राइट बैठा है। डी क्या है? बी के लेफ्ट में डायरेक्ट बैठा हुआ है। अब एक काम हमारा क्या हुआ और करना था, हमें 8 फ्रेंड को बैठाना था, उनका फेस क्या करके? सेंटर की तरफ। दो 2 4 2 6। चलो, अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं बी को यहाँ बैठा देता, मैं बी को क्या करता? यहाँ पे बैठा देता, तो डी को मैं यहाँ डायरेक्ट लेफ्ट में बैठा देता, है कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को पहले पॉइंट से जोड़ूंगा, पहली लिंक से जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको बताया था कि बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए है। बी और सी का इमीडिएट नेबर्स कौन सा है या फिर निकटतम पड़ोसी कौन है? ए है। तो अगर आपका बी यहाँ पे है तो मैं ए को कहाँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं ए को लिख दूं तो सी आपको खुद ब खुद यहाँ पहुंच जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ? ए बी और दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, ए इज द सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। यानी सी के राइट में राइट कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? सी के राइट में कौन बैठा हुआ है? ई। डायरेक्ट, ना ही सेकंड थर्ड नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट राइट में कौन बैठा हुआ है? आपका ई, सी के। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए एंड एच आर सेटिंग अपोजिट ईच अदर। यानी ए के अपोजिट डायरेक्ट कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। अब हमारा दूसरी पॉइंट हमारी क्या थी? इस पॉइंट के बारे में बात करता हूं। एच इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ एंड जी। एफ और जी क्या है? एच का नेबर्स, इमीडिएट यानी निकटतम पड़ोसी है। तो एफ और जी यहाँ भी हो सकता है, एफ और जी यहाँ भी हो सकता है। पूरा हुआ, फाइनल हुआ। यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट आपका मिल चुका है। अब बात करेंगे अगली पॉइंट की तरफ। इसको हटाते हैं यहाँ से हटाने का हमारा पॉइंट क्या हुआ? अगली पॉइंट है हु इज सेटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। यानी बी के राइट में कौन बैठा हुआ है? बताओ भाई। अगर मैं बी के राइट में बात करूं तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए, ठीक है। बी के राइट में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? कोई दिक्कत नहीं भाई, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में डायरेक्ट पढ़ेंगे ध्यान से। देखो, अनिल, बंटी, चौबे, दिशांत एंड ईशान आर 5 स्टूडेंट सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। क्या है? 6 मित्र बैठे हुए हैं, 6 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, और उन कैसे बैठे हुए हैं? एक सर्कुलर सा टेबल है, और सर्कुलर सा टेबल होने के साथ साथ क्या है? उनका फेस जो है सेंटर की तरफ है। अच्छा, दिशांत सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। जो दिशांत है वह अनिल के राइट बैठा हुआ है। अच्छा, चौबे इज नॉट सेटिंग नेक्स्ट टू द दिशांत और अनिल। और क्या है? जो चौबे है वह अनिल और दिशांत, सॉरी, जो आपका चौबे है, ये जो चौबे भाई साहब है, ये क्या है? दिशांत और अनिल के नेक्स्ट में नहीं बैठे हैं, मतलब उसके आसपास नहीं बैठे हुए हैं, मतलब उसके पड़ोसी नहीं, इमीडिएट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईशान इज सेटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ चौबे। जो आपका ईशांत है वह चौबे के राइट में बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन हमारा है हु इज सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिशांत। दिशांत के राइट में कौन बैठा हुआ है? तो पहली पॉइंट हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे सर्कुलर सा, ये बन गया रहा, ये हमारा टेबल रहा। अब हम इन 5 फ्रेंड्स को बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे देखना। 5 फ्रेंड्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, 5 ही है ना। देखो, अगर मैं आपकी बात मान के, चलो मैं बात करता हूँ दिशांत कहाँ गया? हाँ,
दिशांत सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। अब मैं अगर बात करूं अनिल यहाँ पे है, अनिल यहाँ पर है, तो दिशांत क्या हो जाएगा, दिशांत अनिल के राइट में बैठा हुआ है। अब बात की जा रही है चौबे ना ही अनिल के अनिल का इमीडिएट है पड़ोसी है, ना ही दिशांत का, तो चौबे ना ही यहाँ बैठ सकता है ना ही चौबे यहाँ बैठ सकता है। इन दोनों जगह पे चौबे बैठ नहीं सकता है। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि चौबे ना यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ बैठ सकता है, तो चौबे बैठेगा ऊपर, चौबे बैठेगा ऊपर। यहाँ कौन बैठेगा अब हमें आगे पता चलेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ क्या कौन बैठेगा, तो हमारा ईशान इज सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चौबे। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा है, जो ईशान है वह चौबे के राइट में बैठेगा, तो चौबे का राइट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ईशान यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, अगर ईशान यहाँ पे बैठ गया तो बंटे की मजबूरी है कि बंटे यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, बस इतना ही तो करना था, इतना ही तो आपको करना था। बस क्वेश्चन बताना है हु इज सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिशांत, दिशांत के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो आपका कौन बैठा है, बंटी बैठा है। आगे देखना, आगे देखना, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है 6 पीपल जे के एल एम एंड ओ आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। क्या है, 6 फ्रेंड हैं जो क्या बैठे हुए हैं, यहाँ भी सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे हुए हैं और उनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। अच्छा, जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। अब देखो भाई क्या है, जो जे है एन के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ एम एंड जे। ओ क्या है, एम और जे का नेबर्स है, ठीक है, इमीडिएट नेबर्स है यानी निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, और जो के है वे एल के क्या बैठा हुआ है, लेफ्ट में बैठा हुआ है। अच्छा, हु इज सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में कौन बैठा है। अब तो पहली बात हमारा यही होगा कि हम एक टेबल बनाए सर्कुलर सा, एक सर्कुलर सा टेबल बनाएंगे। यहाँ पर बन गया हमारा टेबल। अब हम बैठाएंगे 6 स्टूडेंट को, ठीक है, अब यहाँ हम बैठाएंगे 6 स्टूडेंट को। देखना कैसे बैठाएंगे, 6 है ना, हाँ, यहाँ हो गया, 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 यहाँ हो गया। अब देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे हमारा कौन सा भाई, जे और एन के बारे में। तो क्या है, अगर मैं एन को यहाँ बैठा दूँ तो इसके राइट में कौन बैठा हुआ है, सेकंड पर कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ है। ठीक है, इतनी बात है कि नहीं, राइट ऑफ एन, ठीक है, हाँ, सेकंड पे वो भी राइट में बैठा है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम एंड जे। अब देखो ओ जो आपका है वो एम और जे का क्या है, निकटतम पड़ोसी है, नेबर्स इमीडिएट नेबर्स है, ठीक है, इमीडिएट नेबर्स है। अच्छा, अगर मैं ओ को यहाँ बैठा दूँ, एम को यहाँ बैठा दूँ तो इनका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इनका काम बन जाएगा, चलो अच्छी बात है जब इनका काम बन जा रहा है। अब हमारा क्या है, के सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, यानी जो एल के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एल यहाँ है, जो इसके सेकंड में के यहाँ पे बैठा हुआ है। बस अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि हु सेटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, यानी हमारा किसके, ओ के राइट में कौन बैठा हुआ है। तो हमारा क्या आंसर हो जाना चाहिए, एम। आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखना क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या सही होगा, देखो कह रहा है 6 स्टूडेंट है आर सेटिंग टू अराउंड आ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 मित्र बैठे हुए हैं, 6 फ्रेंड बैठे हुए हैं और वो एक सर्कुलर सा टेबल है और अपना फेस सेंटर की तरफ बैठ करके बैठे हुए हैं। अच्छा, ए सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, और जो ए है वे जो सी है उसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, और क्या है भाई, ई के राइट में ई, डी के राइट थर्ड में कौन बैठा हुआ है, ई, डी के जो थर्ड में है, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। डी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, और जो सी है उसके निकटतम पड़ोसी, जो निकटतम है इमीडिएट है नेबर्स, वो कौन है, डी बैठा हुआ है। अच्छा, बी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ बोथ ई एंड एफ, क्या बैठा हुआ है, बी का इमीडिएट नेबर्स ऑफ बोथ ई एंड एफ है। हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी। चलो पहले तो बात करेंगे इसके टेबल के बारे में।
अगर मैं इसके टेबल के बारे में बात करूं तो इसका टेबल कुछ इस तरह होगा। चलो इसका टेबल क्या होगा, इस तरह होगा। और कितने फ्रेंड हैं, 6। चलो इन 6 को मजा खिलाते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलो अब शुरुआत से पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं ए, अगर मैं सी की बात करूं तो सी के डायरेक्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। चलो अगर आपको ए को यहाँ बैठाते हो, ठीक है, ए नहीं सॉरी सी को, अगर आप सी को यहाँ बैठाते हो तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। यही तो एक क्वेश्चन कह रहा है ए सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अच्छा, ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अच्छा देखो, जब भी आपको कोई चीज अलग रख रही है, जब दो लोगों के बीच कोई तीसरी चीज आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ देर के लिए उसे आपको बगल में रखना होगा। क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा ही रूल करना है, यूज करना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, नहीं बन पा रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप कहीं किनारे साइड में रख दो। मैं अगर इस चीज के बारे में बात करूं तो इसका कहीं अभी रिलेशन कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, रहने दो। डी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी। अब देखो यहां मिल गया, डी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, यानी सी का निकटतम जो पड़ोसी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी। तो डी को यहां बैठा दो आप। अब फिर पहले क्वेश्चन की तरफ जाओ जो आपने बगल में रखा था, ई सेट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब देखना क्वेश्चन क्या हमारा है कि जो डी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि बी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ बोथ ई एंड एफ। अगर आपका ई यहाँ पे है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना ऐसे समझो, ई और एफ, इन दो, बी क्या है, इन दोनों का नेबर इमीडिएट है, ठीक है, इमीडिएट ऑफ नेबर्स है, ठीक है, इमीडिएट ऑफ नेबर्स यानी निकटतम पड़ोसी है। तो अगर आप बी को यहाँ बैठा देते हो तो ई पहले से यहाँ पे है, तो यह खुद ब खुद यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं अब इसके आंसर के तलाश में आपसे मुलाकात करूंगा। हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, सी एंड ई, सी और ई का निकटतम पड़ोसी कौन होगा, सी और ई का निकटतम पड़ोसी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यही तो है, कहाँ गया क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन आपका है, सी और ई। तो सी और ई यहाँ पे बस। अच्छा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखना अगला क्वेश्चन भाई तगड़ा आपके पास है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक एंड सीवी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो फ्रेंड्स हैं वो एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं भाई, स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। स्क्वायर टेबल पे बैठने के साथ साथ क्या है, ये लोग सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर। क्या है, कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। स्क्वायर जो है उसके कॉर्नर पे बैठे हुए, उसका फेस क्या है, सेंटर की तरफ। Will some are sitting at the exact center of the side. कीर्ति सीट द थर्ड क्या देखना है क्वेश्चन, कीर्ति सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शुभ। क्या बैठी हुई है, कीर्ति जो बैठी है शुभ के थर्ड पे बैठी हुई है। अब कीर्ति सिट ऑन द, कीर्ति सिटिंग एट ऑन ऑफ द कॉर्नर, और जो कीर्ति बैठी हुई है कहाँ बैठी हुई है, कॉर्नर पे बैठी हुई है। कॉर्नर पे बैठने के साथ साथ क्या है, यहाँ तक आपको समझ में, कनक सेटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ परी। अब देखो कनक जो है परी के राइट में बैठी हुई है, परी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, और जो परी है वे कॉर्नर पे नहीं बैठी हुई है। परी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ कीर्ति, और जो परी है वे क्या है, कीर्ति की कोई निकटतम पड़ोसी इमीडिएट नेबर्स नहीं है, इमीडिएट नेबर्स नहीं है कीर्ति की। कौन, परी। सुमन इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ चारू, और जो सुमन है वे चारू की क्या है, निकटतम पड़ोसी है। सुमन डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडल ऑफ द साइड, और जो आपकी क्या है, सुमन वे क्या है, मिडल पे नहीं बैठी है। तो हर एक आदमी के अलग अलग नखड़े यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको भी समझेंगे। देखो भाई समझने की देरी है। तो हमारा क्या है, एक स्क्वायर टेबल है, देखना। अब देखना ये आपका कॉर्नर वाला हो जाएगा, ये कॉर्नर हो जाएंगे, और ये मिडल वाले हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा नाम लिखने की भी जगह बच्चे,
अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, कीर्ति से। अगर हम बात करें कीर्ति से, तो कीर्ति कहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी है, कीर्ति यहाँ बैठी है, तो इसके थर्ड पे कौन है, शुभ। ठीक है, ये तो है। कहाँ गए शुभ, शुभ भाई कहाँ गए यार, शुभ है। ठीक है चलो, शुभ, शुभ की क्या है, थर्ड पे बैठा हुआ है कौन, कीर्ति बैठी हुई है लिफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में बैठी हुई है, देखना भाई थर्ड में बैठी हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कीर्ति सिट एट ऑन द कॉर्नर। चलो भाई, हमने जैसा इसका कहना था उसके हिसाब से हमने बैठा दिया। कनक, कनक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ परी। अब देखो परी क्या बैठी हुई है, कनक, देखो कनक यहाँ पे, कनक सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ परी। अब परी डज नॉट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। जो परी है वह क्या बैठी है, कहीं कॉर्नर पे नहीं बैठी है। साथ में क्या है, साथ में और क्या इसके नखरे हैं, परी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ कीर्ति। अगर कीर्ति की यहाँ भी देखो, जो परी है कीर्ति की पड़ोसी हो नहीं सकती है, ना ही यहाँ बैठेगी, ना ही बैठेगी, और ना ही कॉर्नर पे बैठेगी, ना ही यहाँ बैठ सकती है, ना ही यहाँ बैठ सकती है। वैसे देखो बैठ सकती है, लेकिन क्या है, वो कह रही है कि ना ही मैं कीर्ति की पड़ोसी नहीं बनूंगी। चलो अच्छा, और ना ही कॉर्नर में बैठना चाहती है, तो एकदम अच्छी सी जाहिर सी बात है कि परी को हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर, परी को हम लोग यहाँ बैठाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं अगले आदमी कौन सा है। अब देखो भाई, अगर हम क्या है, कनक सेट सेकंड टू द राइट ऑफ परी। अब कनक क्या है, परी के राइट में बैठी हुई है, ठीक है, सेकंड में, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी, देखना कोई गलत चीज। अब देखो परी के सेकंड राइट में कौन बैठी हुई है, कनक, कौन है, कनक। ठीक है, इतनी पॉइंट आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो चुका है। सुमन इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ चारू। अब देखो सुमन क्या है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ चारू। अब चारू कहाँ बैठी है, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। अब इसको देखते हैं, सुमन डज नॉट सिट एन एनी ऑफ द मिडल ऑफ द साइड। अब देखो जो सुमन है वह मिडिल में नहीं बैठ सकती है। ठीक है, सुमन जो है वह मिडिल में नहीं बैठ सकती है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सुमन एंड श्लोक। सुमन और श्लोक क्या है, 3 लोगों के बीच में बैठ सकती हैं। तो सुमन 3 लोगों के बीच में अगर बैठेंगी तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सुमन। ठीक है, सुमन क्या है, 3 लोगों के बीच में बैठेगी, और कहाँ नहीं बैठेगी, मिडिल में नहीं बैठेगी। ठीक है, चलो अब क्या क्वेश्चन हमारा था, हमारा क्वेश्चन क्या था, सुमन इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ चारू। सुमन डज नॉट एट एनी द मिडल। चलो हमने कॉर्नर पे बैठा दिया। अब क्या हमारा क्वेश्चन था, सुमन इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ चारू। चारू क्या है, उसकी इमीडिएट है, तो चारू को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, चारू को हम यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक, अगर चारू को हम यहाँ बैठा देंगे तो अब देखो, अब क्या क्वेश्चन हमारा बनेगा, अब क्वेश्चन हमारा बनेगा, सुमन एंड श्लोक फ्रॉम आइदर साइड। क्या है, ओनली 3 पीपल, ओनली 3 पीपल, ओनली 3 पीपल। तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ आ गई सुमन, और श्लोक भी क्या आ जाएगी, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी श्लोक। और बची कौन भाई, कौन बची, सीवी बची, तो इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। चलो सीवी को हम लोग यहाँ बैठा दिए। अब क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हु सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्लोक। श्लोक के लेफ्ट में थर्ड में कौन बैठा हुआ है, चलो भाई कौन बैठा है, आंसर बताना इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या सही होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आप लोग अब आंसर बताना, देखते हैं भाई कौन कौन देता है आंसर इसका, इसका कौन कौन आंसर दे रहा है, क्योंकि तगड़े क्वेश्चन है भाई, क्योंकि तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तगड़े क्वेश्चन है, बताना भाई। ठीक है, चलो बताना क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है, क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो जिन भी विद्यार्थियों के आंसर क्या आ रहे हैं शुभ, उनके आंसर हो जाएंगे करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकंड में पानी पी लूँ, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। चलो एक सेकंड भाई, चलो एक सेकंड शुरुआत करेंगे,
कि भाई प्यास बहुत लग रही है, इसमें गर्मी है। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है 5 people E F G and H and I are sitting in the स्टेट क्या है, रो। अब देखो क्या है, अब यहाँ देखो तुम्हें क्या है, लीनियर रो दिखेगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, कुछ इस तरह बनता है। अगर कहीं पे आपको नॉर्थ दिखेगा, क्या दिखेगा, नॉर्थ। अगर आपको नॉर्थ दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा तो लेफ्ट से क्या होता है, राइट। और यहाँ बैठाते हैं हम ऐसे बैठाते हैं। अगर आपको कभी साउथ दिखेगा, ठीक है, साउथ डायरेक्शन, तो हम राइट से क्या बैठाते हैं, लेफ्ट। आपको ऐसे दिखेगा। इन पॉइंट को आप याद रख लें, ठीक है, इन पॉइंट को आप क्या करना भाई, याद रख लेना। अब कैसे कौन बैठा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, आप अपने नोट्स के अंदर लिख लो। इसको हटाता हूँ ताकि हम क्वेश्चन सही से कर सकें। अब देखना कितने लोग बैठे हैं, 5 पीपल हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 पीपल यानी 5 फ्रेंड्स हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं, एक सेकंड। चलो एक लाइन लेते हैं यहाँ। देखो क्या है, हम बात और भी क्या कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। साउथ की बात कर रहे हैं तो हम कैसे बैठाएंगे, अभी हमने बात किया लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये हमारा होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ या फिर नॉर्थ की, नॉर्थ की बात कर रहे थे, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ था नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की बात कर रहे थे तो हम ऐसे बैठेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो भाई, अब देखो क्या है, देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एच। अब देखो एच के राइट में क्या है, 3 पीपल बैठे हुए हैं। कहाँ क्वेश्चन क्या हमारा, देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एच एंड ओनली 3 पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो आपके 3 पीपल आपके क्या हो जा रहे हैं, इधर बैठ जा रहे हैं। अगर मैं एफ को यहाँ बैठाता हूँ, अगर मैं एफ को यहाँ बैठा दूँ तो इसके राइट में क्या हो जा रहे हैं, 3 पीपल आ जा रहे हैं। अच्छा, ई सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। जो ई है उसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। यही बात सही है। अब क्वेश्चन करते हैं, एफ एंड ओनली 2 पीपल सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के लेफ्ट में डायरेक्ट क्या बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। अगर मैं जी को यहाँ बैठा हूँ तो इसके लेफ्ट में 1 2, तो एक हमारा क्या बच रहा है भाई, हमारा एक बच रहा है आई, तो आई को हम यहाँ बैठा देंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, हु इज सिटिंग ऑन द एग्जैक्ट राइट इन टू ऑफ द रो। यानी क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन पूछा है जी के बाई और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, बताना दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है। एक क्या है हमारा क्वेश्चन, बताना। अब इसके आंसर को बताना क्या सही हो जाएगा, ठीक है। इसके आंसर को बताना क्या आपका सही हो जाएगा। नहीं चार्ज है सर, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए क्योंकि तगड़ा क्वेश्चन था भाई।